हुकूमत ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ शिकंजा कस दिया। वफाकी काबीना की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी। साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई और डिजिटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर भी सख्त एक्शन होगा। मुलविस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना आयद होगा। NCCIA साइबर क्राइम्स की खिलाफ वर्जी की खिलाफ कार्रवाई के लिए आर्मी इदारों से राब्ते की मजाज। निगरान हुकूमत ने दिसंबर 2023 में NCCA कायम करने की मंजूरी दी। जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के अहदे का हल्फ उठाएंगे। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को एडवाइस भेजी थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। तैनाती आइन के आर्टिकल 175A, 3, 177, 179 के तहत की जाएगी। जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के एतबार से तीसरे नंबर पर थे। याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर होने से कबल पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। याहिया अफरीदी डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। लाहौर के HSN कॉलेज से O लेवल और A लेवल किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA और पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी से MA इकोनॉमिक्स और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया से LLM किया। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में चीफ जस्टिस के नाम की मंजूरी 2/3 अक्सरियत से दी गई। JUI के जस्टिस याहिया अफरीदी की मुखालिफत, जस्टिस मंसूर अली शाह की हमायत की। PTI ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बाइकॉट किया। जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम 8A के तनासुब से फाइनल किया गया। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के प्रोफाइल पेश किए गए। कमेटी ने गौर और बहस के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की अहम मुलाकात। दोनों में मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस की नामजद चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को इन चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस तैनाती खुशाइन करार दे दी। सिंध, लाहौर, KP, बहावलपुर, इस्लामाबाद बार्स की तहनीती पैगाम। जस्टिस याहिया अफरीदी की तकर्री का खैर मकदम किया। बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। उधर कराची बार की जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नामजद न करने की शदीद मजम्मत। तवक्को है कि जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट की साख को बहाल करें। बुशरा बीबी को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। तोशा खाना 2 केस में दरखास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक खातून अव्वल को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त जमानत 10 लाख रुपए के मशरगों के एवज मंजूर की। दौरान समात पूछा, बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुलजिम क्यों बनाया गया। उधर वकला का कहना है बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं, आज रिहाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहला केस आईनी बेंच को भेज दिया। बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरखास्तें आईनी बेंचेस को भेजी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स किए कि 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया है कि आईनी केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे। आला बेंचेस बनेंगे, वही तयन करेंगे। ये केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के साथ मुलाजमीन ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा आज भी चैम्बर वर्क में मसरूफ। जस्टिस मंसूर अली शाह कमरे अदालत नंबर 1 में केसेस सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिख रहे हैं। कल जुमेरात को केसेस सुनेंगे। जुमा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने गुज़श्ता रोज भी अपने चैम्बर में मौजूद रहे थे। इक़दामात और इंतज़ामात बेसूद, स्मोक में रोज़ बरोज़ इजाफा। लाहौर आज भी दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 503 रिकॉर्ड, कराची में 166 तक जा पहुंचा। लाहौर का इलाका बरकी सबसे आलूदा, इंडेक्स 844 तक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए। 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे।
मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहरियों को स्मोक से बचाने के लिए तमाम हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। कराची में गाड़ी को हादसा, MKM रहनुमा राना अंसार का बेटा जाँ बहक। शाहजेब नकवी की गाड़ी को क्लिफ्टन के करीब तेज रफ्तारी के बाद हादसा पेश आया। हादसे में मुतवफ़ी शाहजेब का जख्मी दोस्त भी हुआ। रुकन कौमी असम्बली राना अंसार के बेटे की नागहानी मौत पर गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का इजहार अफसोस। कौमी असम्बली में जनरल सेल्स टैक्स चोरी की गूंज, वसूलियों में बड़े पैमाने पर मुबैना चोरी पर तवज्जो। दिलाओ नोटिस पेश कर दिया गया। नवीद कमर ने सेल्स टैक्स हदफ और इस टैक्स चोरी के असल नंबर्स फराहम करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ममलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक बोले कि मौजूदा माली साल में अब तक 700 अरब से ज़ायद मालियत की टैक्स चोरी की कोशिश की गई। हुकूमत हर किस्म की टैक्स चोरी रोकने के लिए इक़दाम कर रही है। कंपनियों की रजिस्ट्रेशन को रेवेन्यू बायोमेट्रिक कर दिया गया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FPR इस्लाहात पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। वज़ारत ख़जाना FPR हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल सुपरिटेंडेंट को कल के लिए नोटिस जवाब तलब कर लिया। PTI वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वकला की भी मुलाकात नहीं कराई जाती। सेल में कई दिन से बिजली नहीं, बरामदे में निकलने की भी इजाज़त नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन बनाने का मकसद यही था कि मसाइल ना बने, अलग से दरख्वास्त दायर करें। समाअत कल तक मुलतवी। मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की आज 13वीं बरसी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का खिराज अकीदत। कहा कि जमहूरियत की बहाली में बेगम नुसरत भुट्टो की खदमात नाकाबिल फरामोश हैं। आमराना हुकूमत के जुल्म जबर का हिम्मत और बहादुरी से मुकाबला किया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि बेगम नुसरत भुट्टो का असर सियासत से कहीं आगे है। मुसलसल चैलेंजेस के बावजूद अज़्म और हिम्मत उनकी गैर मामूली मेरास का सबूत है। होम सीरीज जीतने का मिशन, पाक इंग्लैंड टेस्ट का फैसला कुन मार्का कल से शुरू होगा। पाकिस्तान का रावलपिंडी टेस्ट के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। मुल्तान टेस्ट मैच जीतने वाली टीम बरकरार, कोई तब्दीली नहीं। कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक शामिल। कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आका भी टीम का हिस्सा। आमिर जमाल, नुमान अली, साजिद खान, जाहिद महमूद शामिल। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन ग्लेस्पी कहते हैं कि रावलपिंडी टेस्ट के लिए पिच बहुत खुश्क है, घास मौजूद नहीं। दोनों टीमें टॉस जीतने की ख्वाहिशमंद होंगी। पाकिस्तानी बिल्डर ने अमेरिका में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। रमीज इब्राहिम ने मिस्टर यूनिवर्स 2024 में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। मुकाबले में 40 ममालिक के बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया था।